हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के नागरिक शास्त्र किताब का लोकतंत्र के परिमाण से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप लोग के टर्म 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो लोगों द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक अलोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो सरकार बिना लोगों के भागीदारी द्वारा चलाई जाती है उसे अलोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। पारदर्शिता का अर्थ क्या है? जब हर कार्य ईमानदारी अनुसार और नियमानुसार हो उसे पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमत के आपसी संबंध कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र में बहुमत और अल्पमत पर अपने विचार ठोसना नहीं चाहिए, वरन उससे मिलकर चलना चाहिए ताकि कड़वाहट ना रहे। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, लोकतांत्रिक देशों में पाए जाने वाले 4 समानताएं यानी कि विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला जो है क्या है कि हर एक औपचारिक संविधान होना चाहिए, इनके यहाँ चुनाव होना चाहिए। ठीक है, इनके यहाँ राजनीतिक दल होना चाहिए, इनके यहाँ नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार की गारंटी होती है। ठीक है, तो आपको एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, उसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा कि हमारा देश लोकतंत्र है या अलोकतंत्र है। ठीक है, उसके बाद देखो, लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुणों को लिखिए। तो पहला गुण यह हो जाएगा, यह सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, चुनाव में जो जीतता है वही सरकार बनता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्या हो जाएगा, यह सरकार लोगों की होती है और लोगों के लिए कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखो, लोकतांत्रिक सरकार के 2 अवगुण लिखिए। तो पहला अवगुण क्या है, इनमें फैसला लेने में बड़ा समय लगता है। ठीक है, लोकतांत्रिक जो देश होता है, जो फैसला होता है बहुत ही देर लगता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का परीक्षा डेट अभी देर हो रहा है ना। उसके बाद देखो, भ्रष्टाचार पर काबू पाने में ये सरकार असफल हो रही। ठीक है, उसके बाद देखो, तानाशाही से आप क्या समझते हैं? कुछ विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह स्वच्छाधारी ढंग से चलाया गया शासन तानाशाही शासन कहलाता है। ठीक है, सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? सरकार और उनके समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को सूचना का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, सद्भावनापूर्ण सामाजिक व्यवस्था कौन सी शासन पद्धति में संभव है? सद्भावनापूर्ण सामाजिक व्यवस्था या लोगों का आपस में प्रेम रहना केवल लोकतंत्र में ही संभव है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, भारतीय संविधान के किन 2 वर्गों की गरिमा और आज़ादी को बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया? तो पहला हो जाएगा महिला वर्ग, जिसकी काफ़ी समय तक अवहेलना होता रहा। उसके बाद हो जाएगा कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों का, जिनसे काफ़ी समय तक अन्यायपूर्ण व्यवहार होता रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र हमारी सभी बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है। ये जो लोकतंत्र है हमारी सारी बुराइयों को मिटा देने वाला छड़ी नहीं है। वह ठीक कानून की व्यवस्था को तो कर सकता है, वो जो कानून है उनको तो ठीक कर सकता है, परंतु उसके लिए भी लोगों को स्वयं प्रयत्न करना होगा और सरकार को पूरा सहयोग देना होगा। यहाँ पर आपका सारा सवाल खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कह दूं कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जल्द आएगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।